बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है धर्म, अधर्म और नास्तिकता का फ़र्क क्या है। दोस्तों साथियों, हमारे YouTube चैनल पर जाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है, तो सही ये है कि वो लोग धर्म को जानते नहीं हैं बल्कि अधर्म को धर्म समझते हैं। इसलिए इस तरह का दावा और इस तरह की बातें करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म की अच्छाई को नहीं जानते हैं और अपने धर्म पर अमल भी नहीं करते हैं। वही लोग दूसरे धर्म में बुराई निकालते रहते हैं और दूसरे कौम के लोग को लड़ाई झगड़े के लिए उकसाते रहते हैं। लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, सपोर्ट और हिमायत करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, धर्म पर भाषण और तकरीर करते हैं, उसके लिए मर भी जाते हैं, मगर धर्म के मुताबिक जीवन नहीं गुजारते हैं। अपने खुद के धर्म पर अमल करना और दूसरे धर्मों का आदर करना हमारे देश की पूंजी है और इसी पूंजी को बचाए रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जो लोग अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि उनका साथ देना चाहिए, मगर वो लोग धर्म और अधर्म के फर्क को नहीं समझ रहे हैं। इसके कारण वो लोग धर्म पर ही हमला करते रहते हैं। दोस्तों साथियों और देशवासियों, धर्म, अधर्म और नास्तिकता के फर्क को पहले समझ लो, उसके बाद अपने आप को समझोगे कि तुम कहाँ खड़े हो, किसके साथ हो। पहला खुलासा लिबास का है। साथियों दोस्तों, कोई केसरिया रंग का लिबास पहनता है और समझता है कि वो उसके धर्म का लिबास। कोई नीले रंग का लिबास पहनता है और समझता है कि वो उसके धर्म का लिबास है। कोई हरा रंग का लिबास पहनता है और समझता है कि वो उसके धर्म का लिबास है। कोई सफ़ेद रंग का लिबास पहनता है और वह समझता है कि वो उसके धर्म का लिबास है। कोई किसी पांचवें रंग का लिबास पहनता है और वो समझता है कि वो उसके धर्म का लिबास है। इसमें से किसी भी रंग का लिबास धर्म की पहचान के लिए नहीं है, बल्कि ये कौमियत की पहचान के लिए और अपने कबीला की पहचान के लिए। इसमें से कोई भी रंग का लिबास किसी धर्म का लिबास नहीं है। धर्म किसी रंग के लिबास में कैद नहीं है। धर्म किसी ड्रेस पैटर्न के में कैद नहीं है, बल्कि धर्म का लिबास वो है जिसमें पर्दा हो, जिसमें सुंदरता हो, जिसमें सादगी हो। धर्म का लिबास वो है जिसमें आप जानवर से अलग नजर आए। दोस्तों साथियों, कुछ खान पान पर खुलासा है। धार्मिक, अधार्मिक और नास्तिक का खान पान शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। नास्तिक और अधार्मिक इंसान खान पान में बहुत कम परहेज करते हैं, मगर धार्मिक इंसान ऐसी बहुत से खान पान से परहेज करते हैं जिसको वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए नुकसानदायक समझते हैं। साथियों दोस्तों, संसार की किस चीज़ की पूजा का खुलासा। महात्मा बुद्ध धार्मिक थे और इनके अमल भी धार्मिक थे, इसलिए वो संसार की किसी चीज़ के पूजक नहीं थे। श्री कृष्ण धार्मिक थे और इनके अमल भी धार्मिक थे, इसलिए वो संसार के किसी चीज़ के पूजक नहीं थे। श्री रामचंद्र जी धार्मिक थे और इनके अमल भी धार्मिक थे, इसलिए वो संसार के किसी चीज़ के पूजक नहीं थे। श्री महावीर धार्मिक थे और इनके अमल भी धार्मिक थे, इसलिए वो संसार के किसी चीज़ के पूजक नहीं थे। गुरु नानक जी धार्मिक थे और इनके अमल भी धार्मिक थे, इसलिए वो संसार के किसी चीज़ के पूजक नहीं थे। हजरत ईसा धार्मिक थे और इनके अमल भी धार्मिक थे, इसलिए वो संसार की किसी चीज़ के पूजक नहीं थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धार्मिक थे और इनके अमल भी धार्मिक थे,
इसलिए वो संसार के किसी चीज़ के पूजक नहीं थे। दोस्तों साथियों, ये सभी महात्मा दीन फितरत और सनातन धर्मी थे, इसलिए वो लोग किसी महात्मा की पूजा नहीं करते थे और सूरज, चांद, तारे, पानी, आग और हवा और धरती की भी पूजा नहीं करते थे। पहाड़ की और भी किसी चीज़ की वंदना कभी नहीं करते थे, क्योंकि इन सब की वंदना और इन सब की पूजा से अधर्म को बढ़ावा मिलता है। जरूरी था कि इन महात्माओं के अमल और संदेश से सीख लेते तो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा के जाल में नहीं फंसे हो। मगर धार्मिक लोग ने किसी न किसी शक्ल में इनकी पूजा करवाकर अंधविश्वास और अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं और मालो दौलत का मजा ले रहे हैं। दोस्तों साथियों, नास्तिकता का खुलासा। एक तबका नास्तिक का होता है जो धर्म और अधर्म दोनों के बीच में फंसा होता है और इसका बोल वचन और लहजा धार्मिक होता है, मगर हमेशा धर्म के विरोध में खड़ा नजर आता है। नास्तिक तबका अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद और होशियार मानता है और इसी घमंड में इसकी नज़र अधर्म तक ही पहुंची है, धर्म तक इसकी नज़र अभी तक नहीं पहुंची। नास्तिक तबका धर्म को अभी तक जान ही नहीं पाया है और अधर्म को ही धर्म मान रहा है, मगर इसका इरादा धार्मिक होता है। नास्तिक तबका असल में दीन फितरत और सनातन धर्म को मानता है, अधर्म को नहीं मानता है, मगर अपने बोल वचन से धर्म को ही बुरा भला कहता रहे। मतलब जिसको वो खुद मानता है और जिसको वो खुद पसंद करता है, मगर कंफ्यूज होकर खुद के धर्म को ख़त्म करने की कोशिश में लगा रहता है। नास्तिक तबका संसार की हर चीज़ की पूजा के खिलाफ होता है, मगर वो भी किसी न किसी शक्ल में किसी न किसी की तस्वीर और मूर्ति खुद के घर में भी रखता है। नास्तिक तबका कंफ्यूज तबका होता है जो धर्म और अधर्म के बीच में फंसा रहता है, मगर खुद को सबसे बड़ा अक्लमंद मानता है। नास्तिक तबका की एक खूबी ये है कि वो किसी लिबास और किसी रंग और ड्रेस पैटर्न पर कैद नहीं है। दोस्तों साथियों, अधर्म का खुलासा। आदमी की पैदाइश धर्म की फितरत पर होती है और अधर्म उसको भेदभाव में उलझाकर अपना कौम बनाकर अपना मकसद पूरा करता है। अधर्म की बुनियाद कौमियत और संप्रदाय पर कायम है। अधर्म आदमी को खुदगर्ज, बुद्धहीन और गुलाम बनाता है। अधर्म सबका अलग अलग मालिक मानता है। अधर्म इंसान में लाखों कौम और जातियां मानता है। अधर्म का स्वभाव इंसान में इंतजार और अलगाव करने का है। अधर्म का स्वभाव इंसान में भेदभाव करना है। अधर्म का स्वभाव इंसान में ऊंच नीच बनाना है। अधर्म की नीति खुद के जीने के लिए लाखों के जीव का छीन लो और उसको बलि चढ़ा दो। अधर्म किसी खास चोले और लिबास का सहारा लेता है और ड्रेस पैटर्न का सहारा लेता है। अधार्मिक इंसान की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। अधर्म अंधविश्वास, अंधश्रद्धा की बुनियाद पर कायम है। अधार्मिक लीडर का कोई रोजगार नहीं होता है, बल्कि अंधश्रद्धा और अंधविश्वास फैलाना ही उसका रोजगार होता है और उसी में उसका वक्त और मेहनत लगाता है। अधार्मिक लीडर हमेशा झूठ बोलता है और लोगों को फरेब देकर फंसाता है। अधार्मिक लीडर स्वाभिमानी नहीं होता है, खुददार नहीं होता है, इसलिए वो सत्ताधारियों और हुक्मरानों का दरबारी और उनका चापलूस होता है। अधार्मिक लीडर सत्ताधारियों और हुक्मरानों के गलत नीतियों को छिपाता रहता है
और उनका सपोर्ट करता। सत्ताधारी और हुक्मरान लोग हमेशा धर्म को कंट्रोल करने के लिए अधर्म को बढ़ावा देते रहते हैं और उनके लिए अधार्मिक लीडरों को मनी पावर और मैन पावर का सपोर्ट करते रहते। जिनको कोई काम धंधा करना नहीं आता है और जिनको खेती बाड़ी करना नहीं आता है, ऐसे निकम्मे लोग को सत्ताधारी और हुक्मरान लोग अधर्म को फैलाने का रोजगार देते हैं। जो लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं और अपने पसीने की रोटी खाना नहीं चाहते हैं, ऐसे निकम्मे लोग को सत्ताधारी और हुक्मरान लोग इन लोगों को अधर्म फैलाने का रोजगार देते रहते हैं और उनको हर तरह का सहयोग करते हैं और इसके ज़रिए धर्म की हकीकत को दबाते रहते हैं, मतलब आम इंसान को गुलाम बनाते रहते हैं। और हुक्मरान और सत्ताधारी लोग अधार्मिक लीडरों के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। जब भी कोई मोमेंट और तहरीक उभरती है तो उनकी दिशा भूल करने और उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको दबाने के लिए सत्ताधारी और हुक्मरान लोग अधार्मिक लीडरों को आगे कर देते हैं और खुद पीछे रहकर उनकी मदद करते रहते। इस तरह के हथकंडे अपनाकर सत्ताधारी और हुक्मरान लोग आवाम को गुमराह करने और गुलाम बनाने में कामयाब रहते हैं। अधर्मी लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। अधर्मी लोग अपनी अय्याशी के लिए अधर्म का इस्तेमाल करते हैं। अधर्मी लोग अपनी रोजी रोटी के लिए अधर्म का इस्तेमाल करते हैं। अधर्मी लोग धोखा देने के लिए अधर्म का इस्तेमाल करते हैं। अधर्मी लोग अपने पाप को छिपाने के लिए अधर्म का इस्तेमाल करते हैं। अधर्मी लोग अपने विरोधी को शिकस्त देने के लिए, उनको हराने के लिए अधर्म का इस्तेमाल करते हैं। अधर्मी लोग अपनी कायरता और बुज़दिली को छिपाने के लिए अधर्म का इस्तेमाल करते हैं। इन अधर्मियों ने अपनी आसानी के लिए अपनी पसंद का धार्मिक मुखौटा बना रखा है, जिसके कारण धर्म और अधर्म में अंतर समझ में नहीं आता है और धर्म की चाहत में लोग अधर्म के रास्ते पर चलते रहते हैं। अधर्मी लोग मनी पावर और मैन पावर से काफ़ी मजबूत होते हैं, मगर ज़हनी तौर पर बहुत कमज़ोर होते हैं। इसलिए ये लोग तर्क का मुकाबला नहीं कर पाते हैं और जब भी आप उनके सामने तर्क रखोगे वो भागते हुए नज़र आएंगे और ये तो या तो झगड़ा करते नजर आए। अधार्मिक लोग संगठित होते हैं और उसी की बदौलत समाज पर अपना दबदबा कायम रखते हैं। अधार्मिक इंसान अपने लिए जो पसंद करते हैं दूसरों के लिए उससे अलग पसंद करते हैं। दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, धर्म का खुलासा। आदमी की पैदाइश धर्म की फितरत पर होती है और अधर्म उनको भेदभाव में उलझाकर अपना कौम बनाकर अपना मकसद पूरा करता है। धर्म किसी चोले और लिबास का मोहताज नहीं होता है और किसी रंग का मोहताज नहीं होता है और किसी ड्रेस पैटर्न का सहारा नहीं लेता है। धर्म आदमी को आज़ाद, खुदमुख्तार, खुददार, बुद्धिमान और इंसान बनाता है। धर्म इल्म, हुनर और मानवता की बुनियाद पर कायम है। धर्म की बुनियाद इंसानियत पर कायम है। धर्म सबका मालिक एक मानता है, चाहे भाषा के अंतर की वजह से वो किसी भी नाम से मालिक को जानता हो और पुकारता हो। साथियों, धर्म का स्वभाव इंसान में भेदभाव करना नहीं सिखाता है और धर्म इंसान की एक कौम मानता है। धर्म का स्वभाव इंसानी इत्तेहाद का है। धर्म इंसान में लाखों कौम नहीं बनाता है। धर्म की नीति जियो और जीने दो पर कायम है। धर्म की नीति खुद के जीने के लिए किसी की जीविका नहीं छीनता। धार्मिक आदमी कोई न कोई अपना रोजगार करता है और उसमें ही उसका वक्त लगाता है और जितना भी उसको इनकम होता है
उसी में वो खुश रहता है। धार्मिक आदमी स्वाभिमानी होता है, खुददार होता है, इसलिए वो खुद मुख्तार रहना चाहता है और सत्ताधारी और हुक्मरान का दरबारी और चापलूस नहीं होता है। धार्मिक आदमी हुक्मरानों की चापलूसी नहीं करता है और सत्ताधारी और हुक्मरानों की गलत नीतियों का सपोर्ट नहीं करता है। धार्मिक इंसान हमेशा सच बोलता है और किसी के साथ फरेब और मक्कारी नहीं करता है और धोखा नहीं देता है। धार्मिक इंसान अपनी बात से, अपने अमल से किसी को तकलीफ नहीं देता है, बल्कि लोगों की तकलीफ को देखकर खुद तकलीफ महसूस करता है और अगर उसके बस में होता है तो तकलीफ में सहारा भी बनता है। धार्मिक इंसान जो अपने लिए पसंद करता है वही दूसरों के लिए पसंद करता है। धार्मिक इंसान की ख्वाहिश बहुत छोटी होती है, इसलिए उसकी ख्वाहिश पूरी होती रहती है। धार्मिक लोग संगठित नहीं होते हैं और वो समाज पर अपना दबदबा कायम भी नहीं रखना चाहते। अगर धार्मिक लोग भी संगठित हो जाएं तो अधार्मिक लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों, साथियों, जो लोग इस देश में अमन शांति से रहना चाहते हैं और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, इस देश में खुद जियो और दूसरों को जीने दो पर अमल करते हैं और भाईचारा, आपसी मेल मिलाप का वातावरण चाहते हैं, जो लोग देश के सभी लोगों की तरक्की चाहते हैं, जो लोग ईमानदारी से अपनी रोजी हासिल करते हैं, जिन लोग को मोहब्बत और भाईचारा फैलाने और मोहब्बत की चर्चा करने में मज़ा आता है, जो लोग सादा जीवन जीते हैं, जो लोग इंसानों में फ़र्क नहीं करते हैं, जो लोग अपने धर्म पर कायम रहते हुए दूसरे धर्मों का आदर करते हैं, सिर्फ वही लोग धार्मिक होते हैं। अंधविश्वास और अंधश्रद्धा और अधर्म का खात्मा होना चाहिए और धर्म के आधार पर जीवन जीने की कोशिश होनी चाहिए। यही सबके लिए बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत।